दोस्तों, वॉइस ऑफ यूनिटी में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दुख के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है क्योंकि कल की हमारी रिपोर्टिंग कंप्लीट होने के बाद कल हमने जो मारूफ के माता पिता का दर्द आपको दिखाया, आज ये बताते हुए हमें बहुत वेदना हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मारूफ आज हमारे बीच में नहीं रहा। बिल्कुल सही सुना आपने। मारूफ नाम का वो बच्चा जो 17 साल का था, वो आज हमारे बीच में नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है। मेरा सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि मारूफ की मौत का असल जिम्मेदार कौन है। इन चीज़ों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मारूफ की मौत हुई कहाँ थी करके। अगर आप वीडियो में देखें तो मारूफ की मौत जो है वो काफ़ी नज़दीक वाले इलाके में हुई थी। अगर मैं आपको आगे बताऊं तो मैं समझा सकता हूँ। अंडमान निकोबार की पुलिस ने मायाबंदर छान मारा, डिगलीपुर छान मारा और अलग अलग इलाकों को जांचा परखा, वहां पे टीम भेजी कि मारूफ का कहीं से कोई पता मिल जाए। मैं इसके लिए उनकी तारीफ करूंगा क्योंकि कई जो पुलिस अधिकारी हैं, कई पुलिस अफसर हैं, उनसे मैं पर्सनली मिला था तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कई लोग बीमार हैं, 2-3 दिन से उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चे को ढूंढ रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है आपको पता है? मारूफ मिला कहाँ पर? अगर मैं आपको वीडियो पे दिखाऊं तो मारूफ विम्बरलीगंज का जो पुलिस थाना है उससे महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर एक बगीचा है, एक शख्स का एक पर्सनल बगीचा है उनका। अगल बगल इलाकों पे थोड़ी दूर पे घर भी है। उस बगीचे में उसके अंत में अगर आप देखिए, उसके एकदम एंड में आप जाके देखो तो वहां पे एक बहती हुई नाली है। उस बहती हुई नाली पे मारूफ का शव मिला। मेरा सवाल बहुत बड़ा है इसमें, जो मैंने वहां पे भी पूछा कई लोगों से, लेकिन जवाब नहीं मिला। वो सवाल क्या है कि मारूफ वहां पहुंचा कैसे? महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर एक बच्चे का शव मिलता है और उस बच्चे को सारे अंडमान में ढूंढा जाता है। मारूफ वहां पे आया कैसे? क्या मारूफ अकेला था? मारूफ के साथ कोई और था? क्या उसके कोई साथी थे? ऐसा कोई भी चीज वहां पे क्लियर नहीं हो पा रहा था, किसी के पास जवाब भी नहीं था। लेकिन शुरुआती तौर पे जो दिख रहा है वहां पे, इससे एक ही चीज समझ आ रहा था कि मारूफ वहां पे बैठा हुआ था और जो नाला है उसका जो बीच का हिस्सा है वो कम से कम 6 फीट गहरा है और वहां पे गिरने की वजह से, और मारूफ के परिवार वालों से हमने जब बात की तो उन्होंने बताया था कि मारूफ को तैरना भी नहीं आता, तो वहां पे गिरने की वजह से मारूफ की जान चली गई। ऐसा शुरुआती तौर पे दिखाई दे रहा है और शुरुआती तौर पे समझ आ रहा है। सवालिया निशान किस बात पे है कि 4 दिन होने के बाद भी महज 150 मीटर की फासले पे एक बच्चे का मौत होता है। ना आस पड़ोस को पता चलता है, ना पुलिस विभाग को पता चलता है, ना किसी और को कोई खबर मिलती है, बच्चे की मौत हो जाती है। अब उसमें और एक कड़ी को मैं जोड़ना चाहूँगा। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हम लोगों ने सबसे पहले चश्मदीद गवाह से बात की। पहले आप देखिएगा कि चश्मदीद गवाह क्या कहते हैं, किन्होंने देखा, कब देखा और क्या समय था। तो हम लोग यहाँ से पार होता था, ये रोड से पार होता है, इसका कार लेना है बोला। तो हम बोले ठीक है, कार लेके आ जाएंगे। वैक्सीन मार के इसका घर गया, इसका कार उठा के आता था। तो हम बाइक में सामने आते हैं। सामने आने टाइम में यहाँ पे 3-4 बच्चा लोग खड़ा था और साथ में 2-3 थोड़ा मेच्योर लड़का लोग भी था। हम बोला क्या हुआ? तो उस लोग बोला कि बॉडी है पानी में। हम बोला ठीक है, देख लेते। तो हम आके देखा बॉडी है। हम यहीं खड़ा होके चौकी में फ़ोन कर दिया। चौकी में फ़ोन करा, फिर पुलिस वाले आए। आने के बाद उनको दिखाया, फिर उसके बाद हम यहाँ से गए। ऐसे सर, कितना बजे का वक्त था और आप यहाँ किस काम के सिलसिले में आए थे? वक्त तकरीबन 10 बज गया था। फिर 10:04 को शायद पुलिस चौकी में फ़ोन करके बताया। ठीक, मेरा गाड़ी लेने के लिए आए थे, गाड़ी लेने आए थे। आप लोग दोनों साथ में आके देखे थे? नहीं, ये पहले आ गया था, उसके बाद हम आए। क्या भीड़ है ये देखने के लिए आया, तो देखा तो नाली में डेड बॉडी पड़ा हुआ। चौकी से पुलिस कितनी बजे यहाँ पे पहुँची? पहुँच गया वही 10 के अंदर पहुँच गया। दोस्तों, चश्मदीद गवाह की इस बयान के बाद इतना तो पता चलता है कि 10 बजे के वक्त में गवाह ने पुलिस थाने में खबर कर दी थी कि हाँ ऐसा वाकया हुआ है, ऐसा एक शव मैंने देखा है। 10 बजे के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने फॉरेंसिक टीम को खबर की थी कि ऐसा एक शव यहाँ पे मिला है। लेकिन मामला क्या करें, पेचीदा हाल में ही है, बम्बू फ्लैट में है, डिफरेंट आइलैंड में है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फॉरेंसिक टीम को पता चलने के बाद 10 बजे के बाद तकरीबन हम वहाँ पे ठहरे हुए थे और मैं बार बार अपनी घड़ी की सुई को देख रहा था कि कितना वक्त लग रहा है करके।
बराबर 12:10 पर फॉरेंसिक टीम वहां पे पहुंचती है, मतलब 2 घंटे 10 मिनट बाद पहुंचती है। जब हमने पता किया तो वजह ये सामने आई कि बोट का मसला है, आने में देर होगी, सब कुछ हो सकता है। तो खुशी मनाइए, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, ये हमारी एडवांस उपलब्धि है। जैसे भी हो फॉरेंसिक टीम वहां पे पहुंच गई और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। जो एविडेंस उनको नजर आए उसको उन्होंने जांचना शुरू किया, परखना शुरू किया और शुरुआती तौर पे उनकी भी वही राय थी कि बच्चे की डूबने की वजह से मौत हुई है करके। इतना पहला पिक्चर तो क्लियर हो गया, बच्चे की मौत हो गई, इतना भी समझ आ गया। अब सवालिया निशान इसमें कहां कहां आ रहा है वो देखिएगा। पहला, पुलिस ने इस इलाके को क्यों नहीं जांचा जो सबसे नजदीक में था। पुलिस ने इस इलाके को पूरी तरह से सर्च क्यों नहीं किया जो सबसे नियर बाई पे था। क्यों डिगलीपुर मायाबंदर की तरफ में चले गई जबकि जो नजदीकी इलाका था वो जांचना बहुत ज्यादा जरूरी था। दूसरा चीज, मारूफ पहली बार यहाँ पे आया नहीं होगा। अगर पहली बार आया होता तो उसके लिए एकदम नया जगह होता था, वहां पे बच्चा बैठा था, बच्चे के फोन भी आसपास के इलाके पे पाए गए हैं। तो ये बच्चा वहां पे पहुंचा कैसा? सवाल। अकेला आया था मारूफ या साथ में कोई था? किसी को कुछ खबर नहीं है। तो ये कहीं सवालिया निशान है जिसके उत्तर अभी तक नहीं मिले। पुलिस से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और पूरी रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम के बाद और छानबीन करने के बाद मिलेगी। उम्मीद करते हैं अच्छी रिपोर्ट आए, समझ तो आ जाए कि क्या हो रहा है। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल और अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों का, इनका भी सवाल है, जिस दौर पे हम लोग जी रहे हैं, क्या ये चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकता है कि एक मौत जो पुलिस थाने के इतने करीब हो जाए और पुलिस को खानो खान खबर ना हो 4 दिन तक? ये खुद में एक सवालिया निशान है जिसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं पुलिस विभाग से भी कहूंगा कि इस चीज़ के बारे में निष्पक्ष जांच हो। मारूफ वहां पहुंचा कैसे? क्या मारूफ अकेला था? वो वहां पे क्या कर रहा था? उसको कोई लेके गया या वो अकेले गया? क्या मारूफ का पैर फिसलने की वजह से वो उस नाले में गिर गया था या तो किसी ने उसे धकेल दिया था? कहीं सवालों के साथ उलझा हुआ ये कहानी है। मारूफ मिसिंग था लेकिन मारूफ की आज मौत हो चुकी है। इसके लिए पुलिस विभाग को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। उन्हें इसकी निष्पक्ष जांच करने की जरूरत है और पब्लिकली सिर्फ जांच करके छोड़ ना दे। पब्लिक का जो विश्वास है पुलिस के ऊपर वो बने रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पुलिस कर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को मीडिया के माध्यम से कम बोल रहा हूं मैं, मीडिया के माध्यम से पब्लिक से बात करें और उनको बताएं, उनको सच्चाई से वाकिफ करें कि 4 दिन होने के बाद ये बच्चा जो मिला है इसकी मौत की जिम्मेदारी किसकी है? क्या हुआ था जो ये बच्ची की मौत हो गई? कौन लेगा उस मां के आंसुओं की जिम्मेदारी? कौन लेगा उस पिता के दर्द की जिम्मेदारी? दोस्तों, इसके साथ मैं कहना चाहूंगा पुलिस विभाग, वहां के पीआरआई या तो एक्टिव एनजीओ जितने भी हैं, सबको आगे बढ़ना होगा, इंक्लूडिंग स्कूल मैनेजमेंट को भी आगे बढ़ना होगा। एक बच्चा ऐसे एक जंगल इलाके में अकेले जाके क्यों बैठा है? किस तरह की परेशानियां उसको है? क्या वो परेशान था? किसी चीज का उसको स्ट्रेस था? क्या हो गया? स्कूल वालों को काउंसलिंग करने की जरूरत है, एनजीओ वालों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, पुलिस वालों को बाकायदा ये चीज में स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि रात के समय एक टाइम फिक्स होना चाहिए, उसके बाद बच्चे ऐसे इलाकों पे ना दिखे करके पेट्रोलिंग होनी चाहिए बाकायदा इस चीज के ऊपर में। लेकिन हम उस समाज पे जीते हैं जहां पे जब तक कोई इंसिडेंट ना हो जाए तब तक कोई एक्शन नहीं हो सकता। दोस्तों, ये दुख को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उस माँ बाप को ही बेहतर पता है कि उन्होंने क्या खोया। हम बस इतनी अपील करेंगे, इतनी रिक्वेस्ट करेंगे, इतना निवेदन करेंगे कि दोबारा किसी मारूफ के साथ ऐसा ना हो, दोबारा किसी माँ के लाल के साथ ऐसा ना हो, दोबारा कोई बाप अपने बच्चे के शव को अपने कंधे में उठाने का बोझ ना उठाए। जिम्मेदारी हर किसी की है। इस समाज को भी समझना होगा कि बच्चों के साथ ऐसा ना हो। बच्चे किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, किस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनको जांचना पड़ेगा। हमें ऐसे इलाकों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां पे इन उम्र के बच्चे बैठते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा और उन इलाकों पे बैठने के लिए उनको मना करना पड़ेगा। कई स्टेप्स हमें भी लेने हैं सामाजिक तौर पे, कई स्टेप पुलिस विभाग को भी लेने होंगे अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपनी सोच को बढ़ाने के लिए। मैं तारीफ फिर भी करूंगा पुलिस अधिकारियों का, पुलिस विभाग के लोगों का, कि जब मैंने उनको पर्सनली देखा, बहुत बुरे हाल में एक लोग आए थे, मतलब थक गए थे, परेशान थे, 3-4 दिन से उनका हाल खराब है, सब कुछ मुझे नजर आया, जो मुझे दिखा, मैं वो बता रहा हूं, मुझे दिखा। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा चीजें ठीक होने की जरूरत है और ठीक होना है। अगर ये बच्चा, इसका शव मान लो डिगलीपुर या मायाबंदर में मिल जाता ना, मैं ये हल्ला नहीं मचाता था, नहीं करता था मैं हल्ला,
क्यों? दूर पहुंच गया बच्चा। तब मैं इतना कहता था कि इतने सारे कैमरे के बीच से बच्चा बच के कैसे निकल गया। लेकिन अभी मैं ये सवाल करता हूं कि थाने के इतने पास में बच्चे का शव मिला है, क्या थाने के आसपास में कैमरा नहीं लगा था? अगर आप देखें तो थाने के जस्ट बगल से रोड जाती है, उसी से बच्चा वहां पे पहुंच सकता है, या तो दूसरी सड़क से चला गया हो, लेकिन थाने के आसपास में कैमरा नहीं था, आसपास की दुकानों में कैमरा नहीं था। क्या हमारे पास में वो सर्चिंग टीम नहीं थी जो सबसे पहले अपने घर को ढूंढे, फिर बाद में बाहरी इलाकों को ढूंढे? बहुत सारे सवाल हैं मेरे दोस्तों। बस कोशिश कीजिए, एक मारूफ के साथ जो हो गया किसी और मारूफ के साथ ना हो, एक बेटे के साथ जो हो गया किसी और बेटे के साथ ना हो। जय हिंद, जय भारत।